गिरिराज भगवान की लीला। हमारे ब्रज के देवता हैं श्री गोवर्धन जी महाराज, और श्री गोवर्धन की पूजा मेरे प्रभु ने क्यों कर, देखिए कितनी अच्छी लीला है। पूजा करने के लिए 3 लोग होने चाहिए, आचार्य, जजमान और देवता। जिस देवता की पूजा हो रही है, जो आचार्य पूजन करवा रहे हैं और जो जजमान पूजन कर रहा है, 3 जब होते हैं तो पूजा होती है। अब यहां पर पूजा बड़ी विचित्र है। ये आचार्य भी यही है, जजमान भी यही है और देवता भी यही। गोवर्धन की परिक्रमा आप लोगों ने दी होगी निश्चित तौर पर। कई लोग पैदल दे आते हैं, कई लोग गाड़ियों से दे आते हैं। दिल्ली वाले नया काम इजाद करते हैं, जो कहीं नहीं होता वो दिल्ली वाले कर डालते हैं। और हमारे दिल्ली वालों ने एक परिक्रमा, नई परिक्रमा इजाद की है, गाड़ी परिक्रमा। सुबह जाते हैं, गाड़ी से परिक्रमा दे के शाम को फिर घर वापस। लेकिन जैसे तुम जल्दी में गाड़ी का फल परिक्रमा दे के आ गए, वैसे ठाकुर जी भी उतना ही फल देता है तुम्हें। कोशिश करें पैदल परिक्रमा दें, पैदल परिक्रमा का लाभ अलग है। और हम और आप जो गोवर्धन गए हैं उन्हें पता है कि बहुत बड़ा फल है। भगवान ने पूजा क्यों करवाई, सुनिए, उसके कई रीजन हैं। उनमें से एक रीजन है, हमारे यहाँ गुरु और गोविंद कोई भी आमे और अगर हम उनकी पूजा नहीं कर सके, हम उनकी पूजा नहीं करते तो ये हमें पाप लगता है। कृष्ण भगवान है ये ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं है। भाई हमारे यहाँ गुरु आमे, गोविंद आमे, भगवान आमे, और हम बिना पूजा किए उन्हें विदा कर दे। जो विधान है वो तो होगा ही ना। आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है तो आप वापस जब भेजते हो तो गिफ्ट दे के भेजते हो कि नहीं? कोई शादी कुछ होता है, आपके घर में कोई फंक्शन होता है तो कितने गिफ्ट देते हो? और बेटी आ जाए तो, दामाद आ जाए तो, आए आए सब कुछ लुटा देते हो। ले बेटा तेरे लिए नया है, ये नया है, ये नया है। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग रिश्तेदारों में लुटाते हैं, वैसे हमें भगवान में, धर्म में भी ये लुटाना चाहिए। तो जब भगवान आते तो पूजा करनी चाहिए, गुरु आते तो पूजन करना चाहिए। लेकिन कृष्ण भगवान हैं ये ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं। क्योंकि ब्रजवासी तो कृष्ण को अपना मानते, अपना प्राण मानते, अपना सखा मानते। इस भाव से कृष्ण भागना भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं ये भाव बना रहे। लेकिन ये भी नहीं चाहते कि ब्रजवासियों को कुछ ऐसा हो, तो वो चाहते हैं कि ब्रजवासियों को पता भी न चले और ये मेरी पूजा भी कर लें। तो दीपावली के अगले दिन सभी ब्रजवासी देवराज इंद्र की पूजा किया करते। लेकिन कृष्ण ने देखा कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया है, तो देवराज के इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए अगेन मैं आपको बता रहा हूं, मेरे ठाकुर जी को अभिमान पसंद नहीं है। जब आप अभिमान करते हो तो आप भगवान से बहुत दूर हो जाते हो। इंसान अपनी नजरों में खुद गिरता है अपने कर्मों से। जिंदगी में ऐसा कोई भी कर्म मत करना जिनकी वजह से तुम्हें 2 की नजरों में गिरना पड़े, एक तुम्हारे गुरु और एक तुम्हारे गोविंद। एक और बात बता दूं, अगर गोविंद की नजरों में गिर गए तो गुरु उठा देंगे, लेकिन गुरु की नजरों में गिर गए तो गोविंद नहीं उठा पाएंगे। तभी एक भजन आप तो गाते होंगे, सुना होगा, नजरों से गिराना। आप गाओ, मैं छोड़ देता हूं, आप गाओ। नजरों से चाहे लाख सजा दे, नजरों से जो गिर जाए, मैंने तो नहीं कहा, आप ही ने कहा। ठोपर लगे और गिर जाओ तो फिर समझ जाओगे, लेकिन अगर तुम किसी की नजरों में गिर गए ना मेरे भाई बहन, तो बड़ा मुश्किल है कि किसी की नजरों में उठना। एक बार गिर गए तो जिंदगी भर वही हश्र रहता है तुम्हारे लिए। और नजरों में तब आप गिरते हो भगवान की, जब आप अभिमान करते हो। अभिमान मत करो किसी भी चीज का। जो तुम्हारे पास पद है उस पद का अभिमान मत करो, क्योंकि पद दिया उसी ने है।
जो धन है उसका अभिमान मत करो, क्योंकि ये धन दिया उसी ने है। तुम्हारे पास जो रूप है, जो जवानी है, जो जिंदगानी है, इस पे अभिमान मत करो, सब उसी ने दिया है। और एक बात कभी मत भूलना, जो दे सकता है वो ले सकता, और लेता वो तब तक नहीं है जब तक जीव विनम्र बना रहता। विनम्रता, शीतलता, हृदय में करुणा होना, यह सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर तुम्हारे हृदय में विनम्रता है तो तुम भगवान को भी जीत लेते हो। ये इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए, भगवान को जीत लेते हो। विनम्रता लाओ जीवन में, बच जाओगे, वरना फल तो पाना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू सफर, यू विल हैव टू सफर, निश्चित तौर पर भोगना पड़ेगा। तो भगवान नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं कि ब्रजवासी हो। तो क्या किया, इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने एक दिन देखा सब ब्रजवासी तैयारी कर रहे हैं, तो घर में बड़े बड़े 56 भोग तैयार है रहे। तो मैया के जौरे कन्हैया गए, कन्हैया तो पूछी, मैया जिका है रहे हो, बड़ी कढ़ैया चल रही है, बड़ी भोजन की व्यवस्था है रही है, भोग ये का बन रहे हो आज, मेरे काजी कछू बना रही है। अरे बोले तेरे काज तो रोज बनाते हैं, आज जो है ना हमारे देवता की अब पूजा करनी है ना, देवता की पूजा नजदीक आ रही है, तो वह देवता को भोग लगाए बे को। मैया हमारा देवता कौन है, बोले इंद्र देवता है। बाकी सब ब्रजवासी पूजा करें। मैया बाकी पूजा क्यों करे, बोलते तो पे तो प्रश्न बहुत है, तो पे बाबा के जोर चले जा, मुँह काम करन मुँह पे काम बहुत है, तो पे प्रश्न बहुत है, पे बाबा ते कर थाई पे बैठो। कन्हैया दौड़े दौड़े गए बाबा के जौरे, बाबा 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 हम देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं। अरे बोले बेटा देख, ये जो देवता है ना इंद्र देवता, या कि हम जब पूजा करें तो ये प्रसन्न होए, और जब प्रसन्न होए तो पता है कहा होए, कहा बोले कि ये हम तो जब प्रसन्न हो जाए तो समय समय पे बारिश करे, और या के बारिश करवे थे कहा होए। कन्हैया पूछ रहे या के बारिश करवे थे कहा होए, बोले लाला जब ये बारिश करे ना तो गौवन के काजे तृण, हमारे काजे अन्न पैदा होए। बस वो जी बस है, अरे गैयन के का तृण होगा तो हमें दूध मिलेगा, माखन होगा, दही होगा, दूध होएगा, ये सब होएगा। अरे बोले बाबा या देवता की कहा करे वो पूजा, एक देवता मेरो है, बड़ो बढ़िया देवता है मेरो, ऐसो देवता है कि जाते जो कह दे सो मिलतो है, जो कह दे सो। एक और बात बताऊं बाबा, तेरे देवता ने तो आज तक तो दर्शन ना दिए होंगे, मेरो देवता तो प्रत्यक्ष प्रकट है कि दर्शन भी दे। ऐसा देवता है मेरा। अब तो सब सोचने लगे का करें। पंचायत बुलाई, अब पंचायत में कछू तो कहे भाई देखो ये बालक ही तो है, या की बात माने वो ठीक नहीं, इतनी पीढ़ी थी हमारे यहाँ देवता की पूजा होता रही है, वह देवता को कैसे छोड़ दे। एक जनो बोले अरे तुम हद कर रहे हो, ये नेक्स्ट सो बालक है, यानी पूतना मारी अकासुर बकासुर तृणाव्रत मारे ये बालक है, दावा न लगनी थे हमारो ये ब्रज बचा लियो, काली नाग को नाथ लाओ ये बालक है। बोले भाई दाऊ दादा जो कहेगो सो। दाऊ दादा बुलाए गए, और दाऊ दादा कौन है, बलराम जी महाराज हैं शेष अवतार। कौन है, तो बलराम जी ने पूछे भैया बताओ क्या करें, पूजा करे कि न करे कन्हैया के देवता की। बोले देखो भाई एक बात सुन लो ध्यान दे, जो कन्हैया के वही करो, और जो कन्हैया के वही करें तो वह को कल्याण निश्चित है। पूर्ण ब्रह्म पधारो घर में बाबा नंद के। हमारे घर में साधारण बालक नहीं है ये कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म है। मधुमंगल बोले तो हम भी तो अधूरे ब्रह्म है भाई। बोले ये पूर्ण ब्रह्म अविनाशी है। मधुमंगल बोले इंद्र का फिर सत्यानाशी है। अरे बोले सारे ऐसी बात नहीं करें, देवी देवता सब बराबर, पर कन्हैया जो कह रहे हो वह देवता की पूजा करो, यही सबसे बड़ी बात है। और सब ब्रजवासी कन्हैया के देवता की पूजा करवे
चल दे, तुम्हें चलना है का?